लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2024 में मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखे जाने के 2 साल से ज्यादा समय के बाद अब इसका निर्माण शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य नीलांचल पहाड़ियों पर कामाख्या मंदिर के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना है। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर के आसपास भीड़ कम करना और दर्शन करने आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए मंदिर तक पहुंच आसान बनाना है। मणिपुर में अखिल नगा छात्र संघ ने राज्य में 6 नगा बंधकों की हत्या पर कुकी जो काउंसिल द्वारा जारी माफी पर रोष व्यक्त किया है। एक बयान में संघ ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कुकी जो परिषद के नेताओं की माफी को खारिज कर दिया। राज्य में नगा छात्रों और युवाओं की सर्वोच्च संस्था ने कहा कि कुकी जो काउंसिल का बयान न तो माफी है और न ही गैरकानूनी और अमानवीय अपराध की स्वीकारोक्ति। संस्था ने यह भी कहा कि जब तक 6 निर्दोष नगा बंधकों के अपहरण और हत्या के दोषियों की पहचान, गिरफ्तारी और सजा नहीं हो जाती, तब तक किसी भी माफी को विश्वसनीय और स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने कहा है कि 2023 के जातीय संघर्ष के बाद ड्रग तस्करों के तस्करी के रास्ते बदलने के बावजूद मणिपुर के क्वाक्ता इलाके में ड्रग्स की बिक्री जारी है। इम्फाल में आयोजित एक कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि कई युवाओं ने 1970 के दशक में ड्रग्स का सेवन शुरू किया था, जब हेरोइन महंगी थी और केवल अमीर परिवारों के बच्चे ही इसे ले सकते थे। अब हालात बदल गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर में 2023 के संकट के मद्देनजर मादक पदार्थों की तस्करी का मार्ग काफी हद तक बदल गया है। अब ये बड़ी मात्रा में मिजोरम से होकर आ रहे हैं, जबकि छोटी मात्रा में ये मादक पदार्थ म्यांमार सीमा पर मोरे से चूड़ा चांदपुर तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर सेवोके में हुए ताजा लैंडस्लाइड के कारण सिक्किम और सिलीगुड़ी के बीच यातायात बाधित हो गया है। इसके कारण ट्रैफिक को दूसरे रास्तों से निकाला गया है। दार्जिलिंग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रभावित इलाके में दिन भर वाहनों का आवागमन बाधित रहा। दार्जिलिंग के पुलिस अधीक्षक ने कलिम्पोंग पुलिस से सिलीगुड़ी और सिक्किम के बीच सभी वाहनों को मूनसोंग गोरुकधन मार्ग से निकालने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ समय बाद प्रभावित सड़क को साफ कर यातायात बहाल कर दिया गया। सरकारी बिजली कंपनी नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने स्पष्ट किया है कि 24 जून को अरुणाचल प्रदेश के केई पन्योर डिस्ट्रिक्ट में स्थित उसके हाइड्रो पावर स्टेशन की कॉलोनी में बाढ़ भारी वर्षा के कारण आई थी। इसका प्रोजेक्ट के तालाब या बिजली केंद्र के संचालन से कोई संबंध नहीं था। कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा कि भारी बारिश के कारण बांध की कॉलोनीज के पास की 2 छोटी धाराएं उफान पर आ गईं, जिससे अचानक बाढ़ आ गई। इसमें कॉलोनी के 24 घर बह गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद से 4 लोग अभी लापता हैं। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग 13 पर सेना का एक वाहन सड़क से नीचे खाई में गिर गया, जिससे एक जवान की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब 18 सिख लाइट इन्फेंट्री का एक ट्रक, जिसमें 3 सैनिक अपनी यूनिट जा रहे थे, कंट्रोल खो बैठा और खाई में गिर गया। इस बीच प्रदेश के तिरप जिले में एक महिला को 4.5 लाख रुपए मूल्य की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये महिला करीब 1 महीने से गिरफ्तारी से बच रही थी। अधिकारियों ने बताया कि महिला की पहचान न्यामयांग थिंगनोक के रूप में हुई है, जिसे पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा देवमाली के बाटे कॉलोनी में चलाए गए एक अभियान के दौरान अरेस्ट किया गया। गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने प्रशासन के बेदखली आदेश के खिलाफ नागांव के 3 रिजर्व फॉरेस्ट में बसे लोगों की अपीलों को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि वास्तविक कठिनाई अपने आप में रिजर्व फॉरेस्ट लैंड पर कानूनी अधिकार नहीं बना सकती। ये याचिकाएं एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं। इसमें नागांव के संभागीय वन अधिकारी के आदेश को चुनौती दी गई थी। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।